उत्तराखंड की बेटी जिनकी शादी 2010 में हैदराबाद में हुई आर्मी के एक कमांडिंग ऑफिसर के साथ, और उन्होंने मिसेस यूनिवर्स डाइवर्सिटी का खिताब जीता है 2022-23 का कोरिया में जाकर। शादी से पहले आप मॉडलिंग किया करते थे कि कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। 2004 से मैंने आई स्टार्टेड। तो कुपवाड़ा में मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। किसी ने कहा कि आप मिसेज इंडिया में पार्ट लीजिए, बट मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। मेरा वेट 90 kg था, तो मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जा पाऊँगी ऐसे। तो मैंने मिसेज इंडिया तेलंगाना में पार्टिसिपेट किया, फाइनलिस्ट रही मैं अपना। और फिर मुझे ये मॉडलिंग फील्ड अट्रैक्ट करता था। जैसे शूट हो गए, सडनली स्टार्ट हुआ ये पहले कभी हमारे जम्मू कश्मीर की ही हवा है जिन्होंने आपको बदल दिया। हाँ जी, बस बदल दिया। आर्मी का प्रोटोकॉल अलग तरह का होता है, आम जिंदगी में इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं है। रिएक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस एनवायरनमेंट में यहाँ से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल। जीतने के मकसद से मैं नहीं गई थी, मैं सिर्फ एंजॉय करने के मकसद से गई थी। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एंड अगर आपका मन करता है तो यू शुड ट्राई। उत्तराखंड की बेटी जिनकी शादी 2010 में हैदराबाद में हुई आर्मी के एक कमांडिंग ऑफिसर के साथ, और उन्होंने मिसेस यूनिवर्स डाइवर्सिटी का खिताब जीता है 2022-23 का कोरिया में जाकर। हमारे भारत का नाम रोशन किया है। इसके अलावा इस समय उनके जो हस्बैंड हैं उनकी पोस्टिंग जम्मू में है, और उनसे हमें मिलने का सौभाग्य मिला है। नाम हम आपको बताएं, सुचिता जोशी, जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और एक प्राउड मोमेंट भी है कि इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। कुछ तस्वीरें, कुछ पिक्चर्स भी हम साथ साथ में आपको डिस्प्ले पे दिखाएंगे। देखें आप किस तरह से इन्होंने कोरिया में जाकर मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीता है। 110 पार्टिसिपेंट्स थी, फीमेल मॉडल्स थी। और बहुत मुश्किल होता है कि शादी के बाद जब आपके बच्चे हो जाएं, तो उसके बाद आप इस तरह का खिताब जीतें, अपनी फिजिक को मेंटेन कर पाएं। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ आपकी जर्नी के बारे में शुरू से, ताकि आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता दें कि किस तरह से आप इस फील्ड में आए, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप आए और आपने समय निकाला है मेरे इंटरव्यू के लिए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं फ्लाइंग क्रू रह चुकी हूँ। मैं कतर एयरवेज में इंटरनेशनल लेवल पे फ्लाई किया है एज कैबिन सर्विसेज डायरेक्टर। 2010 में मेरी शादी हुई। उसके बाद 2016 में मेरी बेटी हुई, मैं इंडिया आ गई थी। और 2016 में मेरी बेटी हुई। शादी 10 में हो चुकी थी, मैं फिर भी फ्लाई कर रही थी। फिर मैंने सोचा अब आ जाते हैं इंडिया, थोड़ा रहते हैं यहाँ पे। तो कुपवाड़ा में मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। किसी ने कहा कि आप मिसेज इंडिया में पार्ट लीजिए, बट मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। मेरा वेट 90 kg था, तो मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जा पाऊँगी ऐसे। सबसे पहले तो मुझे मेरे वेट पे काम करना था, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी अच्छी बात हुई, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। ये थॉट कब आया आपके दिमाग में कि वेट मुझे जो है वो कम करना है? मुझे ऐसा लगा कि ओवर वेट कैसे भी अच्छा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट ओनली ब्यूटी पेजेंट, इट्स अबाउट लाइफ में भी ओवर वेट होना ठीक नहीं है। और मेरी बेटी उसी टाइम हुई थी, तो मैं भी नेगलेक्ट कर रही थी। आई वॉज लाइक 48 से सीधे मैं 90 kg चली गई। तो मुझे लगा कि सबसे पहले तो मुझे अपना फिजिक ठीक करना है, अपना हेल्थ प्रॉब्लम जो नहीं आनी चाहिए फ्यूचर में। तो जब मेरा वेट कम हुआ, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। मेरे हस्बैंड ने कहा है कि आप क्या कर रहे हो, उस बारे में आपको जाना है, आप पार्ट ले लो, कर लो, देख लो। बस वही चलता रहा मेरे दिमाग में, एंड आई टुक अ स्टेप। तो मैंने मिसेज इंडिया तेलंगाना में पार्टिसिपेट किया, फाइनलिस्ट रही मैं। टॉप 10 में भी पहुंची मैं वहाँ पे। लेकिन कुछ रहा होगा, कुछ कमियाँ रही होंगी जो जजेस को नहीं पसंद आई होंगी, बट अगेन आई डिड नॉट फील फेलियर। आई स्टूड अप। मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली, लोगों को कोच किया, ग्रूम किया, स्टेट लेवल के पेजेंट किए। एंड देन आई एम एसोसिएटेड विद डेजिल, जो दिल्ली में है। उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया मिसेज यूनिवर्स के लिए। वो मुझे देख रहे थे 3 साल तक मेरी जर्नी। उन्हें लगा होगा कि शायद ये कर सकती हैं, एंड बिकॉज ऑफ हिम एंड हिज वाइफ तबस्सुम हैक, दे रिकमेंडेड मी टू गो टू मिसेज यूनिवर्स डायरेक्टली। और इसमें डायरेक्ट जा सकते हैं, आपको स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की ज़रूरत नहीं है। जी,
तो शादी से पहले आप मॉडलिंग किया करते नहीं थे नहीं, कि कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। 2004 से मैंने आई स्टार्टेड फ्लाइंग, तो मॉडलिंग का तो कुछ बनता ही नहीं है। 2016 तक मैं फ्लाई कर रही थी, तो कभी सोचा नहीं इस बारे में। ऑफ़र बहुत मिले फ्लाइंग में, इंटरनेशनल फ्लाइंग में लोगों ने बहुत बोला कि आप फ्लाई छोड़ दीजिए, आप मॉडलिंग में आ जाइए। तब भी मुझे लगता था, बिकॉज मैं आई वॉज नेवर टू गर्ली, मैं बहुत गर्ली नहीं थी, मैं आज भी टॉम बॉय हूँ, तो मेरा कभी उस तरफ नहीं गया ध्यान। लेकिन जब मैं आई और मैंने इसमें स्टेपिंग किया, तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, आई एम इंजॉइंग। और सबसे अच्छी बात है कि आपको जो अच्छा लगता है, जो काम आप इंजॉय करते हैं, मुझे लगता है वो करना चाहिए। लेकिन शादी से पहले जब आप फील्ड में नहीं थे तो फिर अचानक कैसे अच्छा लगने लगा ये काम? पता नहीं, ये नहीं पता, मे बी आप इसको डेस्टिनी बोल सकते हैं, या फिर बहुत बड़ी बात है एक नौकरी करना और एक रैंप वॉक करना, मुझे लगता है। तो मुझे लगा कि मुझे डर निकालना है अपना, और फिर मुझे ये मॉडलिंग फील्ड अट्रैक्ट करता था। जैसे शूट हो गए, सडनली स्टार्ट हुआ ये पहले कभी नहीं था। 2016 से शुरू हुआ ये सब, बस उसके बाद फिर मैं नहीं रुकी। कुपवारा में थी? हाँ जी, वैसे कुपवाड़ा की हवा से थोड़ी सी ये मतलब हमारे जम्मू कश्मीर की ही हवा है। हाँ जी, जिन्होंने हाँ आपको बदल दिया। हाँ जी, बस बदल दिया। तो इसके अलावा आपकी छोटी बच्ची है, हाँ जी, तो वो किस तरह से फिर मैनेज हुआ? मेरे और जब आप बच्चे- वहाँ पर गए कोरिया में, तो अपनी बच्ची को पति आपके साथ थे, फैमिली साथ थी, किस तरह से? नहीं, कोई साथ नहीं था। इन्होंने ये पहले पिछले साल डिसाइड हो गया था कि मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे जो टाइटल मिला था, मिसेस यूनिवर्स वेस्ट पैसिफिक यूनिवर्स का टाइटल मिला था, और ये इवेंट लास्ट ईयर होना था। जी। तो ये हो नहीं पाया कोविड की वजह से। डर था मुझे कि इतना छोटा बच्चा मैं कैसे छोड़ूंगी, लेकिन कॉन्फिडेंस था मेरे परिवार का, मेरे इन लॉज, वो बस उनके साथ ही रहते हैं ज़्यादातर टाइम मेरे बच्चे, तो उन्होंने ही मुझे पुश किया कि तुम्हें जाना चाहिए एंड जाओ, तभी पता चलेगा बच्चे कैसे रहते हैं। तो बस मेरा बेटा अभी 2 years 4 months का है, बेटी 5.5 साल की है, 5 साढ़े 5। लेकिन मैं चली गई, बस उन्हीं के भरोसे गई, और वहाँ कोई टेंशन नहीं था। मैंने इन्जॉय किया, जीतने के मकसद से मैं नहीं गई थी, मैं सिर्फ इन्जॉय करने के मकसद से गई थी। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एंड अगर आपका मन करता है तो यू शुड ट्राई। घबराहट नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। 110 पार्टिसिपेट थे नहीं। और अलग अलग कंट्री से थी, और वो शायद मॉडल्स। हाँ जी, मॉडल्स हैं, काफ़ी थे, और मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि मैं जीतने नहीं जा रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस लेने जा रही हूँ, मैं एंजॉय लेने जा रही हूँ। और मुझे पता था कि ये आने के बाद मेरे लिए एक सीख है महिलाओं के लिए, कि आपको घबराना नहीं है किसी चीज़ से। अगर आपके मन में 5% भी लगता है कि आपको रैंप वॉक करना चाहिए, एंड रैंप वॉक में यू शुड ड्रेसअप इन अ डिफरेंट वे, मतलब जैसा आप ड्रेसअप रहते हो वैसे नहीं होता है, वो आपको ग्रूमिंग देते हैं, क्लासेस देते हैं। तो ये शायद मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत बड़ा एसेट था, एंड आई एंजॉयड कम्प्लीटली। आर्मी का प्रोटोकॉल अलग तरह का होता है, आम जिंदगी में इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं होता। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमने उनका व्यवहार देखा, हाँ जी, इतने सारे सैनिक हमारे साथ चल रहे हैं, हम तो सोच रहे थे कि हम थोड़ा सा इधर उधर कैसे रिएक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो इस इन्वायरमेंट में यहाँ से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल लगा? हाँ जी, थोड़ा। एक्चुअली पहले मैं रही नहीं अपने हस्बैंड के साथ, पिछले साल ही मैंने इनको ज्वाइन किया। जैसा कि मैं अपने इन लॉज के साथ ज़्यादा रहती थी, हस्बैंड की पोस्टिंग फील्ड आती है, तो मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया उन्हें। मुझे लगा बच्चों को भी एक इन्वायरमेंट चाहिए फैमिली का, मैं अकेले नहीं दे सकती, वो मेरे इन लॉज दे सकते हैं। अभी जब पिछले साल से कोविड की वजह से हम लोग साथ में हैं, तो आर्मी में मैंने ये चीज़ काफ़ी देखी है कि लेडीज़ अपने उससे निकलती नहीं है बाहर। एक इन्वायरमेंट आपका एक सेट हो जाता है कि आपको यही करना है, आपको बस यही रहना है। तो ये भी मैं एक्चुअली मैसेज देना चाहती थी सबको, और मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ से निकलो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। और ये मेरा सबसे, मैं इसलिए भी बहुत खुश थी, बीइंग अ सीनियर ऑफिसर्स वाइफ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं चाहती थी कि जब आप जूनियर होते हो या मैसेज नहीं पहुंचता आपका, पर बीइंग अ सीनियर लेडी आई वांट टू पास दिस मैसेज टू एवरीवन कि आप जो करना चाहते हो, जिस भी एज में करना चाहते हो, आप करो। और आप जैसे हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी प्रिटी, यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस। बचपन किस तरह का रहा आपका? बचपन भी काफ़ी अच्छा था। हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, और कोटद्वार एक छोटी सी जगह है, बहुत कुछ सीखने को वहाँ भी मिला, लेकिन वो कहते हैं तब समझ में नहीं आता। लेकिन वो एक्सपीरियंस मेरा आज यहाँ काम आ रहा है मेरी लाइफ में। मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे सीख दी वो काम आई है। वो कहते हैं कि अपना ससुराल देखो, अपना परिवार देखो, और जो करना है करो। वहाँ से भी कभी मुझे कोई पाबंदी नहीं हुई कि आप ये नहीं करना है, आपको बच्चे देखने हैं। प्रेशर नहीं था मुझे कोई मेरे मायके से, और ससुराल से तो बिल्कुल भी नहीं था। तो उनकी जो सीख थी वही आज काम आई। आपकी फ्रेंड्स अभी आपको देखती होंगी, आप इस मुकाम पर पहुँची हैं, तो वो बातचीत होती है? ऑफ कोर्स बहुत होती है। वो एक देखना चाहते हैं कि वो मुझे कहते हैं कि दे न्यू
समथिंग आई हैव। कहते हैं ना आपको अपना नहीं पता होता, तो मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ, लेकिन आज वो मुझे बोलते हैं कि तेरे अंदर लगन थी, चाहत थी, और पीछे मुड़ के मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं है मेरे साथ काफ़ी कुछ हुआ नहीं, या आपकी लाइफ की जर्नी में फेलियर्स बहुत आए, ऐसा नहीं है। संघर्ष आप बोल सकते हैं, मैंने बहुत किया है। नहीं तो आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी अपनी फिजिक को मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं? नहीं, दे आर वेरी गुड। वो भी अपनी फैमिली में काफ़ी अच्छे हैं, बस वो बाहर नहीं जा सकते। उनकी या तो कहते हैं ना एक हिम्मत नहीं होती है, उनका ये आ गया मैं नहीं कर सकती तो मैं नहीं कर सकती। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो पसंद आता है मैं वो करती हूँ। एक सीमा रेखा में वो बंद कर रह गए हैं। हाँ जी, वो बंद हो गया, वो नहीं कर सकते। उनको पता है कि मना हो गया तो अब छोड़ दो, ये लाइफ है, इसी को जी लो। उनका ऐसा है। खाना वगैरह बना लेते हैं आप? हाँ जी, ऑफ कोर्स अच्छे से खाना बना लेती हूँ। अच्छा, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए? हाँ जी, हाँ जी, खाना बनाना आता है मुझे। मैंने बनाया भी है, अभी तो नहीं बना रही हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ खाना बनाना आता है छोटा। और घर का डस्टिंग से लेके सफाई सब कुछ मुझे आता है। अभी आपके और क्या क्या गोल हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं? मेरा गोल है, मैं बेसिकली जैसे आपने मिसेस लगाया मेरे नाम के आगे, आपने बोला कि ये मिसेस टैग जब आ जाता है, टैग लाइन में हटाना चाहती हूँ, इस बैरियर को तोड़ना चाहती हूँ। जैसे मॉडलिंग का फील्ड कहते हैं कि अच्छा नहीं है, वापस छोटे बच्चे बनना चाह रहे हो? नहीं, मैं जाना चाह रही हूँ वापस। जैसे मॉडलिंग फील्ड है, आप कहते हैं कि मिसेस के लिए नहीं है, सिर्फ मिस के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो तोड़ना चाहती हूँ बैरियर थोड़ा, कि नहीं, आप कुछ, आपको अगर लगन है, आप अपने पे काम कर सकते हो, एंड यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो अभी मेरा यही है कि शूट, जो ब्राइडल शूट होते हैं, अपने एथनिक शूट्स होते हैं, या छोटे मोटे वीडियोस होते हैं, एल्बम्स हैं, एंड कोचिंग मैं करना चाहती हूँ। डेफिनेटली लोगों को कोच करना चाहती हूँ कि जो वो करना चाहते हैं वो करें। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि लेडीज़ डिप्रेशन में ना जाएँ, बिज़ी रहें। डिप्रेशन का कारण तो होता होगा? हाँ जी, डिप्रेशन का कारण होता है कि आप दूसरों को देख के कंपैरिजन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपैरिजन नहीं करना है। आप जैसे हो आप अच्छे हो। अगर आप एक हाउसवाइफ से बड़ा मेरे ख्याल से कोई काम है नहीं इस दुनिया में। मैं, जबकि हाउसवाइफ मेरे आसपास रही नहीं कभी, ना मेरी नानी, ना मेरी मम्मी, ना मेरी मदर इन लॉ, मतलब जितनी लेडीज़ मेरे आसपास हैं, मैंने हमेशा उन्हें इंडिपेंडेंट देखा है, और घर का काम संभालते हुए भी देखा है। मेरी मम्मी ने, मेरी मदर इन लॉ ने बच्चों को खाना भी खिलाया और नौकरी भी की, तो वही मुझे भी कंटिन्यू करना है। जो क्षमता हम औरतों में देख पाते हैं, अगर उसे ग्रूम किया जाए तो वो बहुत बेहतर कर सकती हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता कि दबा के रखा जाता है कि आप ये नहीं कर सकती, आप बाहर नहीं जाएंगी, आप ऐसा करेंगी? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा मुझे आजकल की जनरेशन में मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि दबाना, किसी के प्रेशर में आना, ये सब बातें नहीं होती। आजकल मेरे ख्याल से इन लॉज भी सब, कहीं हो सकता है कोई नहीं समझता हो, लेकिन देयर इज़ अ वे। अगर आपको एक काम की परमिशन नहीं है तो किसी दूसरे काम की मिल रही होगी। अभी मेरी इच्छा जैसे रैंप वॉक की है, मॉडलिंग की है, इसके अलावा दूसरी भी होगी। कोई एक गोल लेके अभी नहीं चल रहे हैं। और क्या क्या इच्छा है? नहीं, मतलब अपना इंडिपेंडेंट बेसिकली। तो इंडिपेंडेंट आप बहुत फील्ड में हो सकते हो। आप बिज़नेस शुरू कर सकते हो, आप लोगों को ग्रूम कर सकते हो, अपना कोचिंग सेंटर खोल सकते हो। अगर आपका मॉडलिंग फील्ड नहीं मिलती है तो काफ़ी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितना मैं देखा है मैंने लेडीज़ को, और जितना पढ़ा है मैंने, वो सिर्फ इतना है कि अगर आपको करना है तो करना है। मिसेस यूनिवर्स के टाइटल के पीछे किसका आप हाथ मानते हैं? अपने हस्बैंड का या फिर कोई और है? पहले तो डायरेक्टर है मेरे डेफिनेटली, जो दिल्ली में बैठे हैं इस टाइम, डैज़ल डायरेक्टर दोनों, मिस्टर सुबोध जैन, तबस्सुम है, जिन्होंने मुझे पुश किया। फर्स्ट वहीं से आया, कहते हैं ना चिंगारी सी होती है वो वहीं से आती है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड पे गई हूँ, देन हस्बैंड पुश्ड मी एंड माई इन लॉज। तो उन्होंने ही मुझे कॉन्फिडेंस दिया। कोई महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश एक ही है कि फेलियर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको अगर फेल हो जाते हैं तो फिर करना है, जितनी बार फेल होते हैं उतनी बार करना है। देखो, मकड़ी की कहानी थी शायद, मेरे ख्याल से हम सब ने पढ़ी है ना, बस आई ऑलवेज फॉलो दैट। एक डाउन टू अर्थ रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि मेरी मम्मी कहती है कि पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना झुकता है, तो डाउन टू अर्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लोगों को, एक लेडीज़ को ये भी दिक्कत है इंग्लिश की, उन्हें लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम इस फील्ड में कैसे आगे बढ़े। कपिल शर्मा को सब जानते हैं, एंड वी फील प्राउड कि वो इंडियन है और हमारा भारतीय है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लैंग्वेज पे सबको प्राउड फील करना चाहिए। इंग्लिश इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, पढ़ना वगैरह थोड़ा वो होमवर्क के साथ आपको आ जाता है। एंड जस्ट कॉन्फिडेंस एंड फेलियर, दैट्स ऑल आई विल से, कि जस्ट कीप असाइड। शुक्रिया हमसे बातचीत थैंक यू करने सो के लिए। मच, थैंक्स अ लॉट। हम ये कहेंगे कि मेहनत और लगन जिस शख्स में है वो जो चाहे अचीव कर सकता है। काफ़ी मुश्किल होता है शादी के बाद इस तरह के टाइटल जीतना, और मिसेस सुचिता जोशी जी ने ये करके दिखाया है। ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें।
अप्रिशिएट भी करें, और जो चाहते हैं जीवन में कुछ करना तो वो ज़रूर उस पथ पर आगे भी बढ़ें। और इस खबर के ऊपर अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।